हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। माँ भारती के लाडलो आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ आज की क्लास का आगाज करेंगे। आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होगी, जिसमें कंकाल तंत्र से पूरा विवरण अपन पढ़ेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास समुद्र भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास का आगाज करेंगे और आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होगी, जिसमें संपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको कंकाल तंत्र के बारे में या मानव कंकाल के बारे में। तो एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कंकाल तंत्र की। तो लाडले, कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है लाडले? दो प्रकार का होता है। एक तो बाह्य कंकाल होता है और एक होता है गुरुजी अंतः कंकाल। कौन सा होता है गुरुजी? कंकाल तंत्र दो प्रकार का। कंकाल तंत्र लाडले दो प्रकार का होता है। एक तो बाह्य कंकाल होता है और एक होता है आंतरिक कंकाल। दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले बाह्य कंकाल की। तो बाह्य कंकाल किसमें पाया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो कीड़े मकोड़े हैं, इनमें लगभग में बाह्य कंकाल होता है। सबसे बात करते हैं पहले एविंग की। इंसेक्टा जो कीट होता है, जिसमें 6 टांग होते हैं या 6 पैर होते हैं, और जो लास्ट में चिमटे का सेट होता है, जिसमें बाह्य कंकाल होता है। यह आपने सभी ने देखा होगा। उसके बाद इसकी जो लंबाई होती है, वो लंबाई कितनी होती है लाडले? 5 से 25 मिलीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। बात करते हैं इसके अलावा जो आपके एक ऐसा कीट आपने देखा होगा, जो बरसात के समय आप सबसे ज्यादा लाइट के पास में होते हैं, जो छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, तो उनका भी बाह्य कंकाल होता है। जितने भी कीड़े मकोड़े, उनका लगभग का बाह्य कंकाल ही होता है। बात करते हैं इसके अलावा जो गठियाबाई बीमारी में जो काम में आता है, स्नेल जो मोलस्का का होता है, जिसे गेंगा भी कहा जाता है, जो घोंगा होता है, जो गठियाबाई होती है, उसमें एक काम में आता है। इसके बाद बात करते हैं जी जो स्क्लोप है, जो मोलस्का का होता है, जो 2 भागों का खोल बना होता है, जिसका भी बाह्य कंकाल होता है। बात करते हैं मकड़ी की। आपने मकड़ी देखी होगी, घरों में मकड़ी जो जाल बना होता है, जो किसका बना होता है लाडले? मकड़ी का बना होता है, जिसका कंकाल कैसा होता है? बाह्य कंकाल होता है। और उसका जो भाग सिर है, जो शरीर है, वो 2 भागों में बटा होता है। एक तो शिरोवक्ष में, एक होता है उदर भाग में। किसमें? एक तो शिरोवक्ष भाग में होता है, दूसरा होता है उदर में जुड़ा होता है, अलग अलग भागों में, जिसे स्पाइडर कहते हैं, जो अर्चिड में आते हैं, अर्चिड भाग में। बात करते हैं इसके अलावा जो अगला होता है, बात करते हैं मानव कंकाल के, जो बाह्य कंकाल की। जितने भी जो कीड़े मकोड़े, इन सबको आपने देखा होगा दैनिक लाइफ में। तो इनका सबका बाह्य कंकाल कैसा होता है लाडले? बाह्य कंकाल बना होता है, और बाह्य कंकाल इनका कठोर होता है। कैसा होता है? बाह्य कंकाल इनका कैसा होता है? कठोर होता है। एक बार सभी देख लीजिए, इनका जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका लगभग का सभी का बाह्य कंकाल मजबूत होता है, यह कठोर भी होता है। बात करते हैं इसके अलावा जो कीट होते हैं। कीट आपने देखा होगा, कैसा कीट देखा होगा, और कीट का भी कैसा होता है लाले? उनका भी बाह्य कंकाल होता है। ये सारे के सारे जो बिच्छू होता है, आपने देखा होगा, बिच्छू जो बिच्छू काट देता है, तो बिच्छू को काटने पे भी क्या होता है लाडले? जो डंक हो जाता है, जो डंक काटने से क्या हो जाता है लाडले? वहां पे जो रेड रेड धब्बा सा बन जाता है। और रेड रेड धब्बा किससे बनता है लाडले? जो बिच्छू के काटने से होता है। और बिच्छू का कंकाल भी कैसा होता है लाडले? आपका बाह्य कंकाल होता है। जितने भी छोटे मोटे कीट मकोड़े होते हैं, उनके सब का सारा कैसा होता है? कीटों का सारा का बाह्य कंकाल होता है। इसके आगे बात करते हैं लाडले, जो आपका कौन सा होता है? कैंचुआ। कौन सा? कछुआ। कछुआ का आकार भी कैसा होता है लाडले? इसका बिल्कुल इसका दोनों प्रकार का होता है। कैसा होता है लाडले? दोनों प्रकार का इसका कंकाल होता है। दोनों प्रकार का कैसा होता है लाडले? दोनों प्रकार का कंकाल होता है। लाडले ऐसा कैसा हो गया गुरुजी? होता है क्योंकि इनका जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाला भाग, ये क्या हो गया लाडले? बाह्य कंकाल। कौन सा हो गया? बाह्य कंकाल हो गया। इसके अलावा बात करते हैं जो इसका आगे वाला भाग, जो मुंह होता है, जो चुपके से बाहर निकालता है, फिर अंदर धस लेता है, और ये पैर, ये दोनों के दोनों ये क्या है लाडले? ये आंतरिक कंकाल के भाग है। किसके भाग है लाडले? आंतरिक कंकाल के भाग है।
एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिसमें दोनों प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं। बात करते हैं इसके अलावा मानव कंकाल की। किसकी बात करते हैं लाडले? मानव कंकाल की बात करते हैं। तो मानव कंकाल में इसके बारे में एक बार अध्ययन कर लेते हैं। मानव कंकाल के बारे में बात करते हैं तो मानव कंकाल होता है लाडले, वो दो भागों में बटा होता है। किसमें बटा होता है लाडले? दो भागों में बटा होता है। इसका विवरण देख लेते हैं। तो दो भागों में पहला भाग होता है उपांगीय और दूसरा होता है अक्षीय। अक्षीय कंकाल और उपांगीय जो कंकाल होता है, दो प्रकार के कंकाल या दो भागों में बटा होता है मानव का जो कंकाल होता है, ठीक है। जिसमें उपांगीय कंकाल में जो अस्थियों की संख्या होती है लाडले वो 126 होती है और अक्षीय भाग की जो अस्थियां होती है उनकी संख्या होती है 80 होती है। अब बात करते हैं सबसे पहले उपांगीय अस्थियों की। किसकी बात करते हैं? उपांगीय अस्थियों की। तो उपांगीय अस्थियों में कौन कौन सा भाग आता है लाडले? एक तो हाथ आता है, पैर आता है। मोटा मोटा दो चीज आती है, हाथ और पैर। एक हाथ में कितनी अस्थियां होती है लाडले? 30 अस्थियां होती है। और एक पैर में कितनी होती है? वो भी आपकी एक पैर में 30 होती है। तो अगर एक पैर में 30 हो गई तो दोनों पैरों में कितनी होगी लाडले? 60 हो जाती है। और एक पैर में 30 तो दोनों में 60, मतलब एक हाथ में भी 30 एक पैर में भी 30, तो दोनों में कुल मिलाकर कितनी हो गई लाडले? 120 हो गई। कितनी होगी? 120 हो गई। और बात करते हैं टोटल होती कितनी उपांगीय में? 126। तो 6 अस्थियां बच गई। गुल्ली एक तो होती है जो पेल्विक की अस्थि होती है। कौन सी होती है? पेल्विक की अस्थि होती है, जो दो होती है। पेल्विक कहां होती है गुरुजी? जो आपके पैर में जो फिंगर्स, जो आपकी फीमर होती है इसके ऊपर वाली जो होती है वो होती है पेल्वी। दो होती है। एक होती है कैल्विकल की दो अस्थि होती है जिन्हें कोलर अस्थियां भी बोली जाती है। कैल्विक वाली होती है, ये भी कहां होती है लाडले? जो आपके शोल्डर के पास में होती है, जो दो अस्थियां होती है। और स्पिकल की होती है वो भी आपके कितनी होती है? वो भी लाडले 2 होती है। तो टोटल ये तो हो जाती है 126। अब बात करते हैं इसके बारे में एक बार हाथ वाले में पूरा विवरण देखेंगे कि हाथ में जो अस्थियां पाई जाती है वो कहां कहां पाई जाती है और कौन कौन सी अस्थियां होती है। हाथ में जो अस्थियां होती है लाडले वो पहले हाथ वाला देखेंगे कि जो पहले ऊपर वाली अस्थि होती है, कहां की? जो अस्थियां हाथ वाली यहां पे अस्थि होती है, हाथ वाली अस्थि कहां हो गई लाडले? ये ह्यूमरस हो गई। कौन सी हो गई? ह्यूमरस। उसके बाद रेडियस और अल्ना जो दो भागों में बटी होती है। आगे वाली क्या हो गई? सबसे पहले जो टकने से बीच वाली ये तो हो गई ह्यूमरस। इसके नीचे रेडियस अल्ना और उसके नीचे क्या होगी लाडले? जो कलाई की अस्थि होती है वो कौन सी अस्थि होती है लाडले? वो होती है आपकी कार्पल्स। कार्पल्स कौन सा होती है? जो आपकी कलाई के ऊपर होती है और जो अस्थियां होती है 8 अस्थियां। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी सीजीएल में कि जहां पर बहन राखी बांधती है वहां पर कितनी अस्थियां होती है, या बहन के द्वारा बांधी गई राखी पे कितनी अस्थियों पे कब्जा करती है? तो वो होती है 8 अस्थियां। जो कितनी अस्थियां? 8 अस्थियां होती है जिन्हें कार्पल्स कहते हैं या कलाई की अस्थि भी बोला जाता है। उसके बाद करते हैं मेटाकार्पल्स। जहां कलाई के आगे वाली अस्थियां कौन सी होगी? मेटाकार्पल्स। और मेटाकार्पल्स की कितनी होगी लाडले? 5 हो गई, जो हथेली की अस्थियां भी बोली जाती है। बात करते हैं आगे अंगुलियों की जिन्हें फ्लेंजिला बोलते हैं। और फ्लेंजिला कितनी होती है लाडले? 14 होती है। कैसे हो गई लाडले? क्योंकि यहां पे होनी चाहिए कितनी? 15 होनी चाहिए, क्योंकि 3-3 से हिसाब से देखा जाए तो एक अंगुली में 3 अस्थियां, 3-3 से 15 हो जाती है। तो 15 नहीं होती क्योंकि अंगूठे में 2 ही अस्थियां होती है। कितनी होती है? 2 अस्थियां ही होती है। इसमें 3 हो गई, इसमें 3 हो गई, इसमें 3 हो गई, इसमें 3 हो गई और इसमें 2 गई। टोटल कितनी हो गई? 14 हो गई। हथेली में जो वहां पे जो आपकी मेटाकार्पल्स है, मेटाकार्पल्स कितनी हो गई हथेलियों की? 5। फिर नीचे क्या हो गई लाडले? आपकी कार्पल्स की कार्पल्स की कितनी हो गई? कलाई वाली 8 अस्थियां। फिर उसके ऊपर आपके जो अल्ना होती है, रेडियस और अल्ना, कहां पे? ये हाथ वाली जो आपके घुटनी से यहां तक कलाई के बीच वाली रेडियस अल्ना, ऊपर वाला ह्यूमरस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजिला हो गए टोटल 30 अस्थियां। ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 2 और 3, कार्पल्स आपकी 8, मेटाकार्पल्स 5, फ्लेंजिला 14। तो 1, 2, 8, 5, 14 टोटल कितनी हो गई लाडले? एक हाथ में 30। कितनी हो गई? 30 अस्थियां। कैसी हो गई लाडले? क्योंकि रेडियस की ह्यूमरस की कितनी होगी लाडले? 1 अस्थि। ह्यूमरस की 1, रेडियस अल्ना 2, रेडियस और अल्ना जो आपकी कोने से आपके कार्पल्स के मध्य की स्थिति 2 यहां पे होती है, 1 यहां पे, 1 2 यहां, 3 हो गई टोटल। यहां से 3 हो जाती है। बात करते हैं आपकी कलाई की 8 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 8। टोटल हो गई कितनी गुरुजी? 11 और यहां पे क्या हो जाती है गुरुजी? यहां पे कलाई की 8 हो गई और 8 से यहां 10 रेख 11 हो गई। 11 और 5 यहां जुड़ जाती है। कहां पे जुड़ जाती है? 5 आपकी कार्पल्स वाली जो मेटाकार्पल्स वाली है वो जुड़ जाती है। तो 11 5 आपकी हो गई लाडले 16 और 16 फिर और 14, तो 16 और 14 कौन सी हो गई लाडले? फ्लेंजिला हो गई। तो 16 और 14 कितनी हो गई लाडले? आपकी 30 अस्थियां।
कितनी होगी 30 अस्थियां। तो एक हाथ की अस्थियां कितनी होगी 30 अस्थियां। आ गई समझ में। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, प्लेंजिला। 1 2 2 यहां पे, 8 यहां पे, 5 हथेली वाली और 14 अंगुलियों वाली। 1 2 8 5 14 हो गई 30। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और प्लेंजिला। ठीक है, 1 2 8 5 और 14 ऐसे याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल। तो हाथ का कंप्लीट हो गया। तो एक हाथ में 30 हो गई, तो दूसरे हाथ में भी कितनी होगी लाडले आपकी 30 हो गई। तो 30 इंटू 2 बराबर 60। तो आपकी 60 अस्थियां काम कंप्लीट हो गई। बिल्कुल लाडले, आपके जो आपकी यहां पे दिखाई गई थी गुरुजी की उपांगी अस्थियों में, आपकी जो हमने हाथ की 30 अस्थियां थी वो 30 अस्थियां हमने गिन ली। एक बार वापस देख लीजिए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और प्लेंजिला। ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना 2, फिर मेटाकार्पल्स 8, फिर आ गई मेटाकार्पल्स आपकी 5, कार्पल्स 8 होगी जो आपकी कलाई की स्थिति होती है। फिर आ गई मेटाकार्पल्स 5 जो हथेली की होती है। फिर प्लेंजिला। टोटल कितनी हो गई लाडले आपकी जो 30 अस्थियां। तो दोनों हाथों में कितनी होगी 120। उपांगी अस्थियों में हाथ और पैर की जुड़ी होती है, उसके अलावा जो केल्विक और स्पेगला होती है, ये टोटल 126 हो जाती है। उसके बाद करते हैं आगे पैर की। किसकी बात करते हैं पैर की। तो एक पैर में कितनी अस्थियां होती है लाडले, वो होती है 30। टोटल कितनी हो गई 60। अब एक पैर में 30 अस्थियां कहां होती है वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहां पे जो घुटने से ऊपर वाली होती है, ये होती है कौन सी लाडले, फीमर अस्थि होती है, जो सबसे बड़ी अस्थि होती है। कौन सी होती है, सबसे बड़ी अस्थि होती है जो फीमर की होती है, मानव की। बात करते हैं फीमर के अलावा नीचे क्या होती है, जो घुटने से कलाई के जो टकना होता है, टकने से नीचे वहां पे अस्थियां होती है कितनी लाडले, 2 होती है। कौन सी होती है, तो टिबुला होती है, फिबुला होती है। कौन कौन सी, टिबुला, फिबुला। पहले क्या होती है, ऊपर वाले से यहां से होगी फीमर के नीचे टिबुला, फिबुला। फिर नीचे आ गई आपकी जो मेटाटार्सल्स। कौन सी, टार्सल्स और मेटाटार्सल्स। तो मेटाटार्सल वहां पे क्या, हाथ में क्या थी, कलाई वाली अस्थि अंकल लाती थी। जो हाथ में कलाई भी अस्थि थी वो कौन सी थी, कार्पल्स अस्थियां। कौन सी थी वो, कार्पल्स अस्थियां हो गई थी यहां पे जो थी 8। और यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट चेंज हो रहा है, वो कौन सी हो रही है लाडले, जो आपकी मेटाटार्सल्स है। मेटाटार्सल्स कितनी होगी लाडले, वो 7 होती है। जबकि वहां पे कार्पल्स में कितनी अस्थियां थी, 8 अस्थियां। यहां पे एक अस्थि कम हो जाती है। क्यों हो जाती है लाडले, जो आपके घुटना होता है, कौन सा, जिसे पटेला बोला जाता है और हिंदी में बोला जाता है जानू पलक। जानू, अगर जानू धोखा दे दिए, अगर जानू धोखा दे देती है तो क्या होता है, इंसान टूट जाता है। इसी प्रकार इसीलिए इसे जानू पलक दे दिया है कि अगर घुटना टूट गया तो फिर इंसान खड़ा नहीं हो पाता है, इसीलिए इसे जानू पलक कहा जाता है। क्योंकि टखना टूट गया तो फिर इंसान खड़ा नहीं रह पाएगा, इसलिए जानू पलक कहा जाता है। और उसे पटेला भी कहा जाता है। तो भैंस का छोटा बछड़ा होता है उसको भी पटेला कहा जाता है। तो एक यहां पे जो अस्थियां कम पड़ रही थी, मेटाकार्पल्स वाली थी, वहां पे जो आपके हाथ में अस्थियां थी, हाथ वाली जो अस्थि थी कौन सी, आपके कार्पल्स की 8 है। जबकि वहां पे मेटाटार्सल्स वाली कहां पे, गुरुजी यहां पे 7 अस्थियां हैं। क्योंकि एक अस्थि कहां चली गई, आपके पटेला पे चली गई, इसलिए एक अस्थि कहां चली गई, पटेला पे, यहां होगी 7। और अंगुलियों में कितनी, आपकी 14 अस्थि। कितनी होगी, 14। टिबुला को वैसे अंतरजंगी का भी बोला जाती है। क्या बोला जाता है, अंतरजंगी का भी इसको बोला जाता है। और ये होगी फिबुला। तो फीमर, टिबुला, फिबुला और आपकी मेटाटार्सल्स और जो फ्लेंजिला, अंगुला अस्थियां बोली जाती है, जो गुल्फिक होती है। बात करते हैं इसके आगे। इसके एक बार वापस एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल देखेंगे, देख लीजिए। हाँ, पहले हो गई सबसे लंबी अस्थि कौन सी, फीमर। कौन सी होगी, फीमर। उसके बाद टिबुला, फिबुला। फीमर हो गई, टिबुला, फिबुला हो गया। फिर आपकी जो नीचे की अस्थि होती है वो कौन सी, मेटाटार्सल्स। टार्सल्स हो गई कितनी, आपकी 7। फिर आगे अंगुला अस्थियां, मेटाटार्सल्स हो गई आपकी जो 5 वैसी की वैसी। और फिर हो गई 14। मेटाटार्सल्स, टार्सल्स और 14, सेम टू सेम एज इट इज। हाथ वाला सीन है, केवल यहां पे वहां जो कार्पल्स, जो कलाई की अस्थियां कितनी थी, 8। जबकि यहां पे जो टार्सल्स की होती है वो होती है कितनी, 7। क्योंकि एक अस्थि कहां चली जाती है, आपके जो आपके पटेला होता है, जो घुटना होता है, वहां चली जाती है। इसलिए उससे कहा जाता है, क्या कहा जाता है लाडले, जानू पलक या पटेला कहा जाता है। तो टोटल कितनी हो गई, ये भी कितनी हो गई लाडले, 30। तो एक पैर में 30, तो दोनों पैर में कितनी हो गई, 60 अस्थियां। वापस जोड़ लेते हैं। फीमर अस्थि को सबसे बड़ी अस्थि कहा जाता है शरीर की। सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, फीमर होती है, जो जांग की अस्थि होती है। उसके नीचे आपका पटेला, उसके नीचे टिबुला, फिबुला, उसके नीचे टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजिला। मेटाटार्सल्स नीचे, वहां पे मेटाटार्सल्स में 5 हो गई, टार्सल्स में कितनी हो गई, 7। 7 5 14 2 और 1, टोटल कितनी हो गई, 30। 30 30 और 60।
तो पैर में दिन कितने होगी टोटल, दोनों में 60 हो गई, तो 60 और 60 120, तो हाथ और पैर में 120 अस्थियां हो गई। बात करते हैं टोटल कितनी है उपांगियों में, 6 अस्थियां और बच गई, क्योंकि 120 तो हो गई और टोटल होती कितनी है 126, तो 6 अस्थियां और गिननी है। 6 अस्थियां लाडले, 2 तो होती है पेल्विक, कहां होती है पेल्विक, जहां जो फीमर के जस्ट ऊपर वाली होती है, कहां होती है जो श्रोणी मेखला से नीचे जुड़ी हुई होती है। जो महिलाओं में इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है, पुरुषों में इसका आकार थोड़ा छोटा होता है। तो 2 तो होगी ये पेल्विक की, उसके अलावा 2 होती है केल्विकल, जिसे कोलर अस्थि भी बोला जाता है, जो 2 अस्थियां यहां हो जाती है। उसके बाद में जो होती है स्पाइकल, जो पीछे की ओर अस्थि होती है, जो स्पाइकल की होती है वो होती है 2 अस्थियां। तो 2 2 2 टोटल ये कितनी होगी लाडली, ये 6 अस्थियां हो जाती है, 120 ये हो गई, टोटल कितनी होगी 126 अस्थियां। तो उपांगी अस्थियां की टोटल कितनी होगी 126। आ गई समझ में, हाथ में दोनों में 60, दोनों पैरों में 6, 60 यहां पे, तो 60 60 120 120, टोटल नीचे 6 संख्या और हो जाती है, पेल्विक की 2, केल्विक की 2 और स्पाइकल की 2, टोटल कितनी होगी 126 अस्थियां। तो उपांगी अस्थियां यहां कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में बात करेंगे आपके अक्षीय अस्थियां, किसकी बात करेंगे अक्षियों की। तो अक्षीय कंकाल में कितनी होती है लाडले, आपकी 80 होती है, कितनी होती है 80 होती है, और 80 कैसी होती है वो भी अभी गिना देंगे आपको, वो भी काउंट कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं आपके उपांगीय कंकाल में, इसके बारे में, इसमें वो कौन सा आता है लाडले, इसमें सबसे पहले बात करेंगे आपके इस मस्तिष्क की, किसकी बात करेंगे लाडले, मस्तिष्क की बात करेंगे। मस्तिष्क की बात करेंगे तो मस्तिष्क में लाडले कितनी होती है, तो मस्तिष्क में टोटल जो यहां पे टोटल जो मस्तिष्क का ऊपर वाला भाग होता है, इसमें टोटल कितनी अस्थियां होती है लाडले, 29 अस्थियां होती है, कितनी होती है 29 अस्थियां होती है, 29 अस्थियां होती है। कैसी होती है वो भी आपको अभी काउंट करवा देंगे। खोपड़ी में टोटल कितनी होती है लाडले, 22 अस्थियां होती है, जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी में कितनी होती है 22, कपाल में कितनी होती है 8 अस्थियां होती है, चेहरे में कितनी होती है 14 अस्थि होती है, और जो बीच में एक हायोड होती है, कौन सी होती है, एक हायोड होती है, यहां पे जो गले में होती है हायोड, जिसको दबाने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। कभी बोलते हैं कि टेटवा दबाना, तो टेटवा दबा देते हैं इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो टेटवा वाली कौन सी होती है हायोड होती है। खोपड़ी में टोटल कितनी हो गई 22। बात करते हैं टोटल कितनी हो जाती है लाडले, आपकी टोटल 29 अस्थियां हो जाती है, जो गर्दन से ऊपर वाली अस्थियां होती है। ऊपर वाली अस्थियां हो गई, मेरुरज्जु में 34 होती है, जो शिशु में होती है, वयस्क में कितनी हो जाती है लाडले 27 हो जाती है। 29 ये हो गई। बात करते हैं पिंजरे की, किसकी, पिंजरे की, जो आपका पसलियां होती है, और पसलियों में कितनी होती है लाडले 12 जोड़ी पसलियां होती है, तो टोटल कितनी होगी 24, और इनको बीच में जोड़ने वाली एक अस्थि होती है, स्टर्नम अस्थि होती है, वो कितनी होती है 1, तो 25 ये हो जाती है, 25 यहां पे और 29 यहां पे यह हो जाती है। बात करते हैं कपाल में कितनी अस्थियां हो गई लाडले, कपाल में आपकी 8 अस्थियां हो जाती है, कहां हो जाती है कपाल में, तो कपाल की अस्थि कितनी हो गई 8, कपाल की अस्थियां हो गई 8। चेहरे की अस्थियां कितनी हो जाती है लाडले 14, चेहरे में कितनी होगी 14। कान में कितनी अस्थियां हो जाती है लाडले, एक कान में होती है 3, दूसरे कान में लाडले 3 3 3 6 हो जाती है, कितनी कान की अस्थियां हो जाती है। ठीक है, एक बार पिंजरे का वापस पूरा विवरण वो भी देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। बात करते हैं आपके हाथ हो गया, पैर हो गया, अब बात करते हैं चेहरे की, तो चेहरा में 14 हो गई लाडले। बात करते हैं जबड़ा की, चेहरे में यहां जो जबड़ा होता है, जबड़ा कौन सा होता है लाडले, जो सबसे मजबूत, सबसे मजबूत अस्थि, सबसे मजबूत अस्थि कहां से होती है, जो जबड़े की अस्थि होती है वो सबसे मजबूत अस्थि होती है, बिल्कुल होती है। और बात करते हैं कान की, तो कान में जो अस्थि होती है 3 प्रकार की होती है, स्टेपिज, मेलियस और इनकस। जो स्टेपिज ग्रंथ, स्टेपिज होती है कौन सी डाल दे, जो स्टेपिज, जो स्टेपिज अस्थि होती है कान की, जो सबसे छोटी होती है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है लाडले, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होगी आपकी स्टेपिज हो गई, और सबसे बड़ी कौन सी होगी लाडले, आपकी जो फीमर है, कौन सी है फीमर, जो सबसे बड़ी अस्थि होती है। बात करते हैं इस पिंजरे की पूरी विवरण देखेंगे। पिंजरा कैसा हो गया लाडले, जो कंकाल, जिसे इसे पिंजरा भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पिंजरा भी बोला जाता है। या पसलियां, जो पसलियों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है, पसलियों की संख्या टोटल है आपकी 25, कितनी होती है 25 होती है। बात करते हैं 25 में 12 जोड़ी, कितनी होगी 12 जोड़ी, कितनी होती है 12 जोड़ी। एक बार देख लीजिए, एक बार इसको तैयार करके दिखा देते हैं आपको इसकी संख्या पिंजरे के बारे में। 12 जोड़ी
पसलियों की संख्या कितनी होगी लाडले 12, और बीच में एक इन दोनों पिंजरों को जोड़ने वाली जो अस्थि होती है वो कौन सी होती है, स्टर्नम अस्थि होती है, जिसकी संख्या कितनी होती है 1। पिंजरे में टोटल कितनी हो गई 24, तो टोटल कितनी हो गई लाडले 25 हो जाती है। बात करते हैं एक हायोड वाली, कौन सी हायोड की होती है जो गले में होती है, वो कितनी होगी 1। कान में कितनी हो जाती है 6। तो पिंजरे में क्या, यहाँ पिंजरे में कितनी है लाडले 12 जोड़ी, तो 12 जोड़ी की कितनी होगी लाडले 24 अस्थियां। कितनी हो जाती है लाडले 24 अस्थियां। 24 के बाद में एक हो जाती है स्टर्नम वाली, कौन सी, एक हो जाती है स्टर्नम वाली। उसके बाद एक होती है हायोड वाली, जिसे टेटवा वाली भी बोलते हैं कि टेटवा दबाने से इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो वो होता है टेटवे वाला। एक हो गई हायोड वाली, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कान में, तो कान, एक कान में कितनी होती है 6, और दोनों कानों में मिलकर कितनी हो जाती है लाडले, दोनों कानों में मिलाकर हो जाती है 6 अस्थियां। एक में 3, दोनों में मिला दी तो 6। और कान में सबसे छोटी अस्थि पाई जाती है स्टेपिज अस्थि कहलाती है। स्टेपिज में एक इनकस होती है, एक आइकस होती है, एक स्टेपिज होती है, जो शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है। फीमर सबसे बड़ी अस्थि होती है। तो टोटल कितनी हो गई 25, 26 और 27, 28, 29, 30, 31, 32 टोटल अस्थि यहाँ पे ये 32 जो 29 से जुड़ी हुई होती है, जिसमें चेहरे की आप काउंट कर लीजिए। अगर कपाल में जोड़ा जाए तो टोटल कितनी होगी, खोपड़ी में टोटल 22 अस्थियां हो जाती है, और कान में कितनी हो जाती है लाडले आपकी 22 से नीचे 6 कान की अस्थि हो जाती है। टोटल हो गई खोपड़ी में कितनी हो गई 22, खोपड़ी में कितनी हो गई लाडले 22। 22 में काउंट कौन सी होती है लाडले, एक तो कपाल की अस्थि हो जाती है 8, और चेहरे की अस्थि हो जाती है 14। 14 और 8 कितनी हो गई 22 अस्थियां। तो खोपड़ी में काउंट कितनी होती है 22 अस्थियां होती है। 22 अस्थियां यहां होगी। बात करते हैं कान की, कान में दोनों में कान में कितनी हो गई लाडले 6, कितनी होती है 6। तो 22 और 6 कितनी हो गई लाडले 28। 28 एक हो कौन सी होगी हायोड, जिसे टेटवा वाली बोलते हैं, एक। तो टोटल कितनी होगी लाडले 29 अस्थियां। कौन सी हो जाती है 29 अस्थियां हो जाती है आपके यहाँ पे ऊपर वाले दर से ऊपर कितनी होगी लाडले टोटल 29 अस्थियां हो जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे टोटल यह जो पिंजरा वाली होती है, ये पिंजरा वाली टोटल अस्थियां कितनी हो जाती है लाडले, ये हो जाती है आपकी 25। कितनी हो जाती है यहाँ पे, ये आपकी 25 हो गई, क्योंकि 12 जोड़ी पसलियां होती है। 12 जोड़ी हो गई, तो 12 जोड़ियों में बीच में जोड़ने वाली अस्थि कौन सी होती है, स्टर्नम होती है, ये हो गई आपकी 25 वाली। अब बात करते हैं इसके अलावा जो रीढ़ की होती है, वेंट्रिकल जो होती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो रीढ़ की हड्डी जो जब बच्चा, रीढ़ की अस्थियां होती है, तो रीढ़ की अस्थियों में बात करेंगे। रीढ़ की अस्थि में सबसे पहले बात करेंगे गुरुजी, जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चों में जन्म के समय लाडले ये 33 होती है। रीढ़ की अस्थि टोटल कितनी होती है 33 अस्थि होती है। 33 अस्थियां हो गई, और वयस्क हो जाता है तो वयस्क होते ही कितनी हो जाती है लाडले 26 अस्थियां हो जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय कितनी हो जाती है, जन्म के समय 33 होती है, और फिर कितनी हो जाती है लाडले 26 हो जाती है, क्योंकि इसके जो नीचे वाली अस्थियां हो जाती है वो आपस में जुड़ जाती है। और लास्ट का जो लास्ट भाग होता है उसे पूंछ बोला जाता है। क्या बोला जाता है लाडले, पूंछ बोला जाता है, जो सबसे नीचे वाला होता है। सबसे नीचे वाला भाग होता है पूंछ कहलाता है। तो टोटली बच्चा जन्म लेता है उस समय 33 अस्थियां होती है रीढ़ की अस्थि में। और बात करते हैं जो वयस्क हो जाता है, वयस्क हो जाती में नीचे वाली अस्थियां जुड़ जाती है, और टोटल 26 अस्थियां हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करना और सिर को सीधा रखने में काम में करती है। कौन सा करती है, रीढ़ की अस्थि। ठीक है, जिसे कशेरुक दंड भी बोला जाता है। तो रीढ़ की हड्डियों में कितनी हो जाती है लाडले 26 अस्थियां। पसलियों की संख्या कितनी हो गई लाडले 24 अस्थियां। ठीक है, 26 और 24 ये हो जाती है। एक हो गई आपकी स्टर्नम, जो आपकी पसलियों को जोड़े रखती है। और सिर में टोटल कितनी हो गई लाडले 29, क्योंकि ऊपर वाले कपाल में 8, 14 फेस में हो जाती है, और टोटल एक हो जाती है जो हायोड वाली ग्रंथि होती है। कौन सी होती है, जो आपके यहाँ पे गर्दन में जमा होती है। तो टोटल ये हो जाती है 29, 8, 14 और 1 टोटल हो गई 29। 29 के बाद में 6 कान में हो जाती है 22, और 6 कान में और 1 हायोड वाली, तो 29 अस्थियां। तो आपकी 26, 24, 1, 29 और 1 टोटल कितनी हो गई आपकी 29 से 80 अस्थियां हो जाती है। कुल कितनी होगी 80। सिर में कितनी हो गई लाडले 29, स्टर्नम 1, पसलियां 24, रीढ़ की 26। आई समझ में? बिल्कुल, एक बार वापस देख लेते हैं। रीढ़ की अस्थि हो गई टिटिल जो आपकी होती है। रीढ़ की अस्थियों में टोटल कितनी हो जाती है लाडले 26 अस्थियां हो जाती है। कितनी अस्थियां हो जाती है 26 अस्थियां हो जाती है। 26 ये हो गई। पिंजरे वाली ये कितनी हो गई लाडले 12 जोड़ी है, तो 12 जोड़ी की 24 ये हो गई, एक स्टर्नम हो गई 1, तो टोटल ये कितनी होगी लाडले 25 हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, 25। और बात करते हैं सिर वाली, तो सिर वाला जो अस्थियां हमने अभी देखी थी कि सिर में टोटल जो अस्थियां होती है वो कहां कितनी होती है लाडले, चेहरे में कितनी होती है 14, कहां पे होती है 14,
और आपके कपाल में कितनी होती है लाडले? 8 अस्थियां। कपाल में कितनी हो गई? 8 अस्थियां। और कान में कितनी हो गई? 6 अस्थियां। तो कान में 6 और खोपड़ी में 8 अस्थियां। और एक होती है जो आपके हायोड वाली, टोटल हो गई कितनी आपकी? 29 अस्थियां। तो गर्दन से ऊपर ऊपर कितनी अस्थियां हो गई लाडले? आपकी 29 अस्थियां हो जाती है। यही हमने वहां पे काउंट किया। और स्टर्नम एक, बीच में दोनों पिंजरों को जोड़ने वाली एक अस्थि होगी। सिर में टोटल 29 हो गई, तो टोटल कितनी होगी? 80 अस्थियां। और हमने पहले वहां पे जो वर्णन किया था, तो 80 अस्थियों में कितनी होती है लाडले? 80 अस्थियां। तो 120 और 80 टोटल कितनी हो गई आपकी? 206। तो मनुष्य में कितनी अस्थियां हो जाती है लाडले? 206 अस्थियां हो जाती है। मनुष्य में कितनी अस्थि है? मनुष्य में कितनी अस्थियां लाडले? टोटल 206। और जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता है उस समय लाडले होती है 300। कई जगहों में आपको देखने को मिलेगा 305, और कई जगह आपको देखने को मिलेगा 270 भी। 70 होता है जब बच्चा 1 महीने का हो जाता है। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तब टोटल मिलाकर 270 तक पहुंच जाती है। अगर 300 या 305 तक होती है, ज्यादातर आपको 300 देखने को मिलेगा। जब 1 महीने तक हो जाता है टोटल 270 हो जाती है। कई बार आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जन्म के समय टोटल कितनी अस्थियां होती है? 270 होती है। परंतु जब 1 महीने का हो जाता है, 1 महीने का हो जाता है, तब तक काउंट होकर टोटल हो जाती है 270। जब बच्चा छोटा होता है उसके मालिश करी जाती है, तो मालिश से जो अस्थियां होती है, मालिश से जो अस्थियां आपस में जुड़ जाती है, क्या हो जाती है लाडले? आपस में जुड़ जाती है अस्थियां, और टोटल 270 हो जाती है। और वयस्क होते होते, जब बच्चा वयस्क हो जाता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जो आकर वयस्क हो जाता है, तो वयस्क होते होते टोटल कितनी अस्थियां हो जाती है? 206 अस्थियां हो जाती है टोटल काउंट होकर। बात करते हैं इसके अलावा। इसके अलावा वापस एक बार वापस देख लेते हैं। हाथ वाले देख लेते हैं। हाथ में अस्थियां, तो हाथ में अस्थियां कौन कौन सी होती है लाडले? एक तो हो गया आपका ह्यूमरस। कौन सा हो गया? ह्यूमरस अस्थि। फिर आगे आपके नीचे ह्यूमरस के नीचे कौन सी होगी? रेडियस अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजिला। एक अस्थि, 2 यहां पे, 8 कलाई में, 5 हथेली में, 14 अंगुलियों में। टोटल कितनी हो गई? 30 30 30 60 अस्थियां। ठीक है। बात करेंगे पैर की। किसकी बात करेंगे? आपके पैर की। तो पैर में कौन सी अस्थियां हो जाती है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो पैर में सबसे ऊपर वाली अस्थि कौन सी होती है लाडले? आपकी फीमर अस्थि। कौन सी होती है? फीमर अस्थि। कौन सी होगी? फीमर। जिसे जांघ की अस्थि भी बोला जाता है, जो शरीर की सबसे बड़ी होती है। तो कौन सी हो गई? फीमर। फीमर के अलावा जो नीचे ग्रंथियां पाई जाती है, जो नीचे हड्डियां होती है, कहां से? पटेला के नीचे। पटेला कहां? घुटना, जिसे जानु फलक भी बोला जाता है। तो ऊपर आ गई फीमर। फीमर के नीचे टिबुला फिबुला। सेम हाथ वाला सिस्टम है, केवल एक यहां पे कार्पल्स होती थी, वहां पे क्या है? टार्सल्स। तो टार्सल्स में क्या कितनी होती है? 7। कलाई में कितनी होती है? 8। एक फर्क रहता है, तो एक कहां हो जाती है लाडले? जो आपके घुटने में हो जाती है। कहां हो जाती है? घुटने में हो जाती है, जिसे पटेला बोला जाता है या जानु फलक बोला जाता है। तो फीमर, टिबुला, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजिला। ठीक है। फ्लेंजिला में कितने? वही की वही सेम हाथ में होती है 14, वैसी की वैसी पैर में होती है। अंगूठे में इसमें भी 2 होती है, और पैर के अंगूठे में भी 2 होती है। टोटल 14 वहां जो आती है। हथेली वाली होती है, वैसे भी पैर वाली अस्थियां हो जाती है, वो कितनी होती है? 5। टार्सल्स, मेटाटार्सल्स। टार्सल्स में कितनी होती है? 7 अस्थियां। और यहाँ पे कार्पल्स में कितनी होती है? 8 अस्थियां। एक अस्थि का फर्क रहता है, वो हो जाती है यहाँ पे पटीला में। तो 1 2 आपकी 7 5 और 14 टोटल कितनी हो गई? 30 30 30 60। तो पैर में कितनी होगी? दोनों में टोटल 60। हाथ में कितनी होगी लाडले? पूरी 30। हाथ से वापस देख रहे हैं, ह्यूमरस। आपकी ह्यूमरस हो जाती है। उसके बाद में जो आपकी यहां पे हो गई टिबुला फिबुला, जबकि वहां पे क्या होती है? आपके रेडियस अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना। फिर यहां पे कलाई वाली अस्थियां कार्पल्स, फिर आपके हथेली वाली मेटाकार्पल्स, और उसके आगे फ्लेंजिला। 30। बात करते हैं पैर की। तो पैर में क्या होगी लाडली? एक तो फीमर हो गई, जो जांघ वाली अस्थि, फीमर। उसके अलावा टिबुला फिबुला, कार्पल्स, मेटाटार्सल्स, टार्सल्स और फ्लेंजिला टोटल। बात करते हैं एक पटेला, जो एक ग्रंथि यहां, जो एक अस्थि यहां हो जाती है। जो फर्क रहता है हाथ और पैर में, वो कहां पे होता है लाडले? जो आपका जानु फलक, जो पटेला होती है। टोटल कितनी हो गई? 60। कैसे? दोनों पैरों में 30 30 60, दोनों हाथों में 30 30 60, तो 120। 120 और 2 अस्थियां पेल्विक की, 2 केल्विक की, 2 स्पाइकल की, तो टोटल 6। 126 अस्थियां उपांगी अस्थियों में कहलाती है। केल्विकल कहां होती है गुरुजी? जो आपके शोल्डर के पास में होती है।
और जो आपकी स्पाइकल होती है वो भी उसके पीछे की स्थित होती है। उसके अलावा बात करते हैं जो आपकी केल्विक वाली जो होती है पेल्विक की दोस्तियां होती है, जो कहां होती है लाडले फीमर के जस्ट ऊपर वाले भाग में होती है, जो महिलाओं में थोड़ा सा चौड़ा भाग होता है, जबकि पुरुषों में थोड़ा सकड़ा भाग होता है, जो श्रोणी मेखला से जुड़ा रहता है। कैसे रुकदंड जिसे कहा जाता है रीढ़ की हड्डी, जो टोटल कितनी होती है आपकी 26 हो जाती है, और जन्म के समय ये कितनी होती है लाडले 33 होती है। पसलियों की संख्या कितनी होती है लाडले 24 होती है, एक बीच में स्टर्नम जोड़े वाली होती है, तो टोटल हो गई 25 अस्थियां। ठीक है, ऊपर वाला भाग कहलाता है अंश मेखला, नीचे वाला भाग कहलाता है श्रोणी मेखला। अंश मेखला मतलब जो पिंजरा बना होता है उस पिंजरे को, मतलब जो आपका कंकाल बना होता है उसमें पिंजरे वाला भाग होता है, ऊपर वाला जो पसलियों का भाग उसको कहते हैं आपका अंश मेखला, नीचे वाला भाग कहलाता है आपका श्रोणी मेखला। ठीक है, बात करते हैं इसके अलावा कान की। किसकी बात करेंगे लाडले कान की। तो कान में, एक कान में कितनी अस्थियां हो गई लाडले 3, दोनों में कितनी हो गई 6। कान में कौन कौन सी अस्थि होती है, एक इनकस, आइकस और स्टेपिस। तो स्टेपिस सबसे छोटी अस्थि होती है। ठीक है, एक हथौड़े के आकार की होती है, एक जिन के आकार की होती है, और एक जो निवाई के आकार की होती है, जो मोचरी वाला काम करता है वो होती है निवाई के आकार की। तो टोटल कितनी हो गई, एक कान में 3, दोनों कानों में कितनी हो गई 6। टोटल अस्थियां कितनी हो गई 6 अस्थियां दोनों कानों में हो जाती है। कपाल में कितनी होती है 8 अस्थियां। चेहरे में कितनी होती है 14 अस्थियां, एक होती है हाइड वाली। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई 22। तो यहां पे खोपड़ी में हो जाती है 14, आपके चेहरे में हो जाती है। टोटल कितनी हो गई आपकी 29 अस्थियां। तो गर्दन के ऊपर अस्थियां कितनी हो जाती है लाडले, टोटल 29 अस्थियां हो जाती है। 29 यहां हो जाती है, और पसलियों में कितनी हो गई लाडले आपकी पसलियां 24, एक हो जाती है स्टर्नम 20 वाली अस्थि, 20 वाली एक अस्थियां हो गई। तो रीढ़ की कितनी हो जाती है 26, पसलियां 24, स्टर्नम 1 और सिर वाली 29, टोटल हो गई 80। और 80 हमने वहां पे पढ़ा था, कितना पढ़ा था लाडले 80 पढ़ा था, कि जो अक्षय कंकाल होती है वो 80 होती है, और उपांगी अस्थियां कितनी होती है 126 होती है। 126 और 80 कितनी हो गई लाडले 206 अस्थियां। तो मानने में कितनी अस्थियां होती है 206 अस्थियां। आ गई समझ में, बिल्कुल आ गई। देख लेना, दोनों हाथों में 30-30 60, दोनों पैरों में 30-30 60, 120 यहां हो गई। 6 कौन सी हो गई पेल्विक, केल्विक और स्पाइकल, 126 कंप्लीट। उसके बाद में रीढ़ की अस्थियों में, रीढ़ की अस्थियों में आ गई कितनी, रीढ़ की अस्थियां वहां पे कितनी है 26, जन्म के समय 33। ठीक है, पिंजरे में 24, एक हो गई स्टर्नम वाली 25 यहां पे। खोपड़ी से जो ऊपर गर्दन वाली टोटल हो गई 29। कपाल में होती है 8, चेहरे में कितनी होती है 14, दोनों कोनों में कितनी होती है 6, एक होती है हाइड वाली। टोटल कितनी हो गई 29। 29 यहां पे हो जाती है, और 29 के बाद में आपकी पसलियां 24, स्टर्नम 1, सिर में 29, रीढ़ की 26, टोटल 80 अस्थियां। आगे समझ में अब तो बिल्कुल। बात करते हैं इसके रीढ़ की अस्थियों में। तो ये जो अस्थियां होती है वो अस्थियां किसकी बनी होती है लाडले, कैल्शियम है आपके फास्फोरस की। किसकी बनी होती है कैल्शियम व फास्फोरस की, कैल्शियम व फास्फोरस की। और बात करते हैं आपके कंकाल की। किसकी बात करते हैं लाडले, कंकाल की। तो कंकाल वैसे किस किस का बना होता है, क्या अभी हमने पढ़ा था कैल्शियम व फास्फोरस का। इसका मेन क्या कार्य होता है लाडले, शरीर को ढांचा प्रदान करना। शरीर को ढांचा प्रदान करना जो होता है कंकाल का सबसे बड़ा कार्य होता है, शरीर को ढांचा प्रदान करना और सुरक्षा प्रदान करना। ढांचा और सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किसका होता है, कंकाल का होता है। अगर जैसा इस मान लिया हृदय, हृदय पे अपन देते हैं वहां पे, अगर हृदय के वो अगर बाहर रखे हो, अगर थोड़ा सा दे दी जाए तो वो क्या हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। जबकि ऊपर क्या होता है कंकाल होता है, कंकाल पे यहाँ पे कंकाल होने की वजह से अपन हृदय पे देते हैं तो वहां पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो वो सुरक्षा का कार्य करता है। बात करते हैं ढांचा का, अगर हम खड़े हुए हैं तो खड़े किसके पीछे, रीढ़ की हड्डी के वजह, रीढ़ की वजह से ही हम खड़े हुए हैं। तो इसी के लिए जो ढांचा प्रदान करता है शरीर को वो कौन करता है, आपका कंकाल तंत्र करता है। जो कैल्शियम व फास्फोरस का बना होता है, 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य कंकाल होता है और दूसरा होता है अंत कंकाल। जिनका बाहरी ओर कंकाल बना होता है वो बाह्य कंकाल कहलाते हैं, और जिनका कंकाल अंदर की ओर होता है, ऊपर मांस फैला होता है, वो होते हैं आंतरिक कंकाल वाला। मनुष्य वाला हमने देख ही लिया लाडले। कीटों में सबसे बाह्य कंकाल पाया जाता है, और जो आपका केंचुआ होता है, के जो कछुआ होता है, कछुए के अंदर दोनों प्रकार के कंकाल होते हैं। किस प्रकार के, दोनों प्रकार के। और बात करते हैं इसमें मनुष्य में, तो मनुष्य में 2 प्रकार के, 2 भागों में बांटा हुआ है आपका जो अस्थियों वाला कंकाल है।
जिसमें उपांगीय अस्थियां 126, अक्षीय कंकाल 80। तो उपांगीय कंकाल में 126 अस्थियां हो गई, अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां हो जाती है। टोटल 206 अस्थियां मानव में होती है। और जन्म के समय लाडले ये होती है आपकी मात्र 300, और कहीं आपको 305 भी देखने को मिलेगा, और कहीं आपको 270 भी मिलेगा कि जन्म के समय 270 अस्थियां होती है, उसके बाद में आते होते 206 अस्थियां हो जाती है। और कई जगह आपको मिलेगा 300 मिलेगी, और 300 होते होते एक महीना का हो जाता है तो 270 रह जाती है, और उसके पास जुड़ते जुड़ते लास्ट में आपकी 206 अस्थियां हो जाती है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बात करते हैं अस्थियों का जो 20% भाग होता है वो जल होता है। अस्थियों का जो 20% भाग होता है वो लाडले किसका होता है? जल का होता है। किसका होता है? जल का होता है। बात करते हैं इसके अलावा तो शेष 2/3 बढ़ती भाग होता है जो अकार्बनिक लवणों, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है, और 1/3 भाग होता है वो कार्बनिक लवणों का या अधिकांशतः प्रोटीन का बना होता है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो सबका ले सकते हो। यहीं पे देख लेते हैं। हाथ में अभी जोड़ी थी हमने 30, दोनों हाथों में कितनी हो गई लाडले? 60। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेंजिला, टोटल 30। पैर में आपकी फीमर, फीमर के टेबुला, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फ्लेंजिला, वो भी कितनी होगी? 30। एक पैर में 30, दोनों पैरों में 60। टोटल कितनी होगी लाडले? 120। पेल्विक, कैल्विक और सेल्विक वाली टोटल वो हो जाती कितनी? 6। तो टोटल कितनी होगी? 126 अस्थियां हो जाती है। तो आपकी जो अक्षय कंकाल वाला हमने देखा था अभी, कौन सा देखा था? उपांगीय कंकाल वाला। उपांगीय कंकाल में कितनी हो गई टोटल? उपांगीय कंकाल में टोटल हो गई 126। ठीक है। बात करते हैं इसके अलावा उपांगीय कंकाल के द्वारा जो दूसरी होती है अक्षय कंकाल। अक्षय कंकाल में कितनी हो गई? 80। अक्षय कंकाल में 80 और देख लेते हैं। दूसरा कौन सा है? अक्षय कंकाल। और अक्षय कंकाल में कितनी हो गई लाडले? 80 अस्थियां। 80 अस्थियां कौन सी होती है वो देखेंगे अभी। रीढ़ की अस्थि कौन सी हो गई लाडले? रीढ़ में टोटल हो जाती है जन्म के समय 33 होती है, वयस्क में 26 हो जाती है। ठीक है। पसलियों की संख्या लाडले कितनी हो जाती है? पसलियों की संख्या लाडले 12 जोड़ी होती है, 12 जोड़ी में टोटल हो गई 24। एक हो जाती है स्टर्नम वाली। कौन सी? स्टर्नम वाली। तो स्टर्नम वाली कौन सी हो जाती है? एक अस्थि स्टर्नम वाली हो जाती है। और टोटल जो गर्दन में होती है, गर्दन में कितनी होती है अस्थियां? टोटल गर्दन में देखी जाए तो गर्दन से ऊपर ऊपर टोटल हो जाती है वहां पे 29 अस्थियां। 29 में आपकी जो यहाँ पे कान में होती है, कान में एक, कान में 3 होती है, तो दोनों में कितनी हो जाती है? 6 अस्थियां हो जाती है। कपाल में कितनी होती है? 8 अस्थियां हो जाती है। कपाल में कितनी होती है? 8 अस्थि। चेहरे में कितनी होती है? चेहरे में कितनी होती है? 14 अस्थियां। तो 14 और 8 कितनी हो गई? 22 अस्थियां। तो ये होती है आपकी जो सिर में होती है या चेहरे में। चेहरे में कितनी अस्थियां हो जाती है लाडले? चेहरे में टोटल कितनी अस्थियां होती है? 22 अस्थियां होती है। ठीक है। कान में कितनी होगी? 6 अस्थियां हो जाती है। 22 एक 22 से 6 28। 28 और एक अस्थि और कौन सी बचाती है आपके? जो एक अस्थि कौन सी बची है आपकी? जो आपकी होती है स्टर्नम वाली। कौन सी होती है? स्टर्नम वाली। स्टर्नम वाली। स्टर्नम वाली जो दोनों पिंजरों को जोड़े रखती है। एक होती है हायोड वाली। हायोड वाली जो आपके गले में यहाँ पे होती है टेट वाली। तो टोटल ये भी कितनी होगी लाडले? आपकी 80 अस्थियां। ठीक है। कितनी होगी लाडले? टोटल हो गई 80 अस्थियां। तो आशा करते हैं आज की क्लास बड़ी समझ में आएगी, और आज की क्लास में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो इसी के बीच आपके इस बीच की क्लास से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।